कल्कि अवतार, भविष्य का योद्धा, कलयुग का अंत। कल्कि एक सफेद घोड़े देवदत्त पर सवार होकर एक धधकती तलवार चलाते हुए एक नया सत्य युग लेकर आएंगे। वे अधर्म या अज्ञान का नाश करके धर्म की स्थापना करेंगे। भागवत पुराण में कहा गया है कि कल्कि का जन्म शंभाला गांव में विष्णुयश नामक ब्राह्मण के घर में होगा। वे भ्रष्ट और दुष्ट शासकों का नाश करेंगे और सनातन धर्म शाश्वत धार्मिकता को पुनर्स्थापित करेंगे। भगवान विष्णु के 10वें और अंतिम अवतार कल्कि के बारे में भविष्यवाणी की गई है कि वे कलयुग के अंत में प्रकट होंगे, जो वर्तमान में धर्म के अंधकार और पतन का युग है। वैदिक शास्त्रों के अनुसार वे 4,32,000 वर्ष लंबे कलयुग के अंत में आएंगे, जो लगभग 5,000 ईसा पूर्व में शुरू हुआ था। इसका मतलब है कि कल्कि का आगमन अभी भी दूर के भविष्य में है, हालांकि सटीक समय अज्ञात है। कई भ्रामक वीडियो दावा करते हैं कि कल्कि अवतार जल्द ही आ रहे हैं, लेकिन ऐसे दावे निराधार हैं और केवल अनावश्यक भय पैदा करने के लिए हैं। वैदिक शास्त्रों के अनुसार कलयुग 4 लाख से अधिक वर्षों तक रहता है और हमने इस युग की संध्या सुबह अवधि ही पूरी की है। इसलिए कल्कि का जल्द ही प्रकट होना असंभव है। इसके अलावा इस बात पर कोई स्पष्टता नहीं है कि कल्कि वर्तमान वैवस्वत मनवंतर के 70वें चतुर में प्रकट होंगे या 28वें चतुर में, जिसमें हम वर्तमान में रह रहे हैं। हालांकि एक बात निश्चित है, कल्कि 4 लाख ईस्वी से पहले प्रकट नहीं होंगे, क्योंकि उनकी भूमिका अगले सत्य युग की शुरुआत करना है, जो पूर्ण पतन से धर्म की स्थापना के एक नए चक्र की ओर संक्रमण को चिन्हित करता है। पिछले अवतारों के विपरीत कल्कि एक शिक्षक या मार्गदर्शक नहीं है, बल्कि एक भयंकर योद्धा है जो अधर्म को खत्म करने और दुनिया को अगले मनवंतर के लिए तैयार करने के लिए नियत है। उनका आगमन एक महान विनाश के माध्यम से कलयुग के अंत का संकेत देगा, यह सुनिश्चित करते हुए कि अगला मनु, सावर्णी मनु, सप्तर्षियों के एक नए समूह या उर्स मेजर के साथ उज्जवल सितारों के साथ कार्यभार संभालेगा। सावर्णी मनवंतर या अगले मनु के साथ ऋषि होंगे दीप्तिमत, गालव, परशुराम, अमर योद्धा, ऋषि, अश्वत्थामा, महाभारत के शापित योद्धा, कृपा, व्यास शास्त्रों के शाश्वत संकल्पकर्ता और ऋष्यशृंग। इस सूची में परशुराम और अश्वत्थामा की उपस्थिति अत्यधिक महत्वपूर्ण है। परशुराम एक अमर प्राणी को वापस लौटना और नई व्यवस्था में भाग लेना तय है, जैसा कि हम जानते हैं कि उन्हें अधर्मी शासकों का वध करने वाले के रूप में जाना जाता है। अश्वत्थामा, जिन्हें भगवान कृष्ण ने घावों के साथ अनंत काल तक पृथ्वी पर भटकने का शाप दिया था, एक समय में बहुत विनाशकारी शक्ति वाले योद्धा थे। कल्कि के लिए एक मार्गदर्शक शक्ति के रूप में उनकी उपस्थिति से पता चलता है कि वे नए चक्र के शुरू होने से पहले बड़े पैमाने पर विनाश को सक्षम करने के लिए युद्ध और दिव्य हथियारों का ज्ञान संचारित करेंगे। नए सप्तर्षि नक्षत्र में सितारों की उपस्थिति अब व्यास, कृपा और विशेष रूप से परशुराम जैसे नाम धारण कर रही है, जो भ्रष्ट शासकों को हराने के लिए प्रसिद्ध है, और अश्वत्थामा, जो तकनीकी युद्ध और हथियारों की महारत के लिए जाना जाता है। यह वर्तमान मनवंतर के अंतिम युग 7वें प्रथम चतुर्युग के कलयुग में एक विशेष खगोलीय घटना भगवान कल्कि के आगमन का मार्ग दिखा सकती है। आज की गणना के आधार पर अनुमानित समय रेखा आज से 186.2 मिलियन वर्ष होगी। समय गणना 71वें चतुर्युग तक शेष समय, शेष चतुर्युग 71 में से 28 घटाने पर 43 चतुर्युग शेष रहते हैं। 43 चतुर्युग की अवधि 43 गुणा 43 लाख 20,000 के बराबर है 1,85,76,000 वर्ष। वैदिक ब्रह्मांडीय समय चक्रों के अनुसार कल्कि अवतार का आगमन इस मनवंतर के
71वें चतुर्युग के कलयुग के अंत में होगा। इसका अर्थ है कि आज से लगभग 18,57,60,000 वर्ष शेष हैं। आइए इसे नवीनीकरण के ब्रह्मांडीय चक्र में समझें। ऋषियों का चयन यह संकेत देता है कि धर्म को पुनर्स्थापित करने के लिए सामूहिक विनाश आवश्यक होगा, क्योंकि ऋषि व्यास एक बार फिर मानवता को धार्मिकता में मार्गदर्शन करेंगे। सृष्टि का अगला चक्र एक नए मनु और दिव्य शक्तियों के एक नए क्रम के साथ शुरू होगा। परशुराम और अश्वत्थामा का हथियारों और युद्ध के साथ जुड़ाव यह सुझाव देता है कि कल्कि का समय बेमिसाल संघर्ष का समय होगा, जो सावर्णी मनु के तहत सभ्यता के पुनर्जन्म का मार्ग प्रशस्त करेगा। इस प्रकार कल्कि के शीघ्र आगमन के बारे में भय प्रचार पूरी तरह से सनसनीखेज है। उनकी भविष्यवाणी की गई भूमिका आसन्न नहीं है, बल्कि एक दूर की घटना है जिसका उद्देश्य विनाश और नवीकरण के बीच ब्रह्मांडीय संतुलन सुनिश्चित करना है। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपकी सपोर्ट हमें और बेहतर जानकारी लाने के लिए प्रेरित करती है। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।